Hey everyone, welcome to Unfiltered ITN. So आज की इस वीडियो में हम जानेंगे how to prepare for integrated PhD interview and how you should crack it and what is the approach that you should follow. PhD और बाकी सब IIT एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, बट मैंने इंटीग्रेटेड PhD के लिए ऐसा कोई वीडियोस नहीं बनाई थी. बट मेरे को इंटीग्रेटेड PhD के कॉन्स बहुत ज्यादा दिखते हैं एज अपोज टू प्रोज, क्योंकि प्रोज में देखा जाए तो वहाँ पे आपको एक फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है जहाँ आपको 16,000 से लेकर 25,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से मिल रहे हैं, विच इज अ गुड इनफ मनी टू सस्टेन योर सेल्फ ड्यूरिंग योर मास्टर्स जर्नी और ड्यूरिंग योर एंटायर PhD जर्नी, राइट. लेकिन कई केस में क्या होता है कि दिस बिकम्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग बिकॉज यू हैव टू स्पेंड योर टाइम एट द सेम इंस्टीट्यूट सेम लाइफ फॉर नेक्स्ट 7 years and you do not learn anything new from the institute after a point of time. So there's a learning curve saturation which I have talked like in my multiple videos. So now again coming with that, right? लेकिन if you really want to go for an integrated PhD because you want to save your time during your PhD, right? क्योंकि अब integrated PhD का सबसे बड़ा फायदा फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ साथ ये है कि you can save up your time like from 1 or 2 years, right? मतलब अगर आप मास्टर से ही अपनी PhD के लिए काम करने लग पड़ोगे तो चांसेस आर कि आप by the 5th or the 6th year you can complete your PhD, right? तो अब काफी लोगों को इंटीग्रेटेड PhD में इसलिए जाना होता है, तो ये वीडियो स्पेसिफिकली उनके लिए कि इंटीग्रेटेड PhD इंटरव्यू जब होते हैं तो उनको अप्रोच कैसे किया जाता है, राइट. सो आई हैव क्लियर्ड लाइक 2 इंटीग्रेटेड PhD इंटरव्यू, एक RCB का था, एक NIBMG का था. मुझे IISc से कॉल नहीं आई थी क्योंकि 2020 के टाइम पे जब IISc ने डायरेक्टली PhD के जो ऑफर्स थे वो डायरेक्टली स्टूडेंट्स को भेज दिए थे, तो उन्होंने उस टाइम पे कोई इंटरव्यू नहीं लिया था. लेकिन अगेन लिसनिंग टू लाइक मेनी पीपल एडवाइस, लिसनिंग टू लाइक मेनी ऑफ द स्टूडेंट, एंड देयर इज अनदर एक मेथी करके एक नया कंटेंट क्रिएटर है, एंड ही हैज आल्सो शेयर्ड लाइक सम ऑफ दीस थिंग्स, एंड सेम थिंग वाज लाइक आस्क्ड टू मी इवन आफ्टर लाइक दीस 5 years द सेम थिंग इज बीइंग आस्क्ड. तो जो आपको अप्रोच करने का तरीका है दैट इज ऑलवेज कि आपने बैचलर्स के टाइम पे क्या करा है, आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन से हैं, राइट. So either they'll ask this or they are going to ask you about the research proposal, right? So for example, अगर आपका जिस तरह NCBS हो गया, अगर आपका टिफर के थ्रू किसी ऐसे पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में हो रहा है, right? So they are going to ask you for a dedicated research proposal, जो हम इन फ्यूचर वीडियोस में लेकर के आएंगे, so that how do we write a research proposal, right? लेकिन जो इंस्टीट्यूट आपको डायरेक्टली कट ऑफ के बेसिस पे एक इंटीग्रेटेड PhD इंटरव्यूज के लिए बुला रही है, राइट. तो उस केस में क्या होता है कि फर्स्ट दे आर गोइंग टू आस्क अबाउट द रिसर्च प्रपोजल, कि अगर आपके माइंड में ऐसा कोई रिसर्च प्रपोजल है दैट यू कैन प्रपोज एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू. इफ नॉट, give us your 2 of the best subject that you have learned throughout your bachelor's journey, right? अगर आप वो दे देते हो, for example मेरा biochemistry and biotechnology are my best forte, right? So the professor are going to start asking question about these particular subjects, right? And if I've done my bachelor thesis, right, so there is a BTP project, right, which we do in our bachelor's. So कई institute में ये होता है, कई institute में ये नहीं होता, right? So they also ask about that, कि whether you have done any kind of bachelor thesis project. If yes, what have you done? What approaches did you take? And why did you do that? सेम क्वेश्चन, बट they'll start asking from the thesis, they'll start asking कि आपने ये करा तो आपने क्यों करा, आपने कौन सी अप्रोच लगाई, आपने कौन कौन सी टेक्निक्स लगाई. सो फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई प्रोटीन का वर्क करा, राइट, सो दे आर गोइंग टू आस्क कि प्रोटीन के कितने स्ट्रक्चर होते हैं, what is beta sheets, what is alpha helix, stuff like that. So they are going to start with the basics and then they are going to deep dive. एंड इस डीप डाइविंग में क्या करते हैं, वो आप लोगों का पेशेंस चेक करते हैं एंड आपका एप्टीट्यूड एबिलिटी, यानी आप क्वेश्चंस को किस तरह हैंडल करने की कैपेबिलिटी रखते हो, वो उस चीज को चेक करते हैं. एंड ऑल्सो ड्यूरिंग ऑल ऑफ दिस इंटरव्यू प्रोसेस दे चेक कि आप कितना ज्यादा स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हो. तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई बम्बार्डेड यू विद क्वेश्चंस, राइट, एंड यू आर नॉट एबल टू आंसर दोज, तो यानी या तो आप डर गए हो, इधर यू आर नॉट दैट केपेबल, राइट. तो अब मेरे दिमाग में यही 2-3 चीजें जाएंगी एंड जिसकी वजह से आई विल नॉट सेलेक्ट यू, राइट. But if I'm keep coming up with the questions, I'm throwing questions at you, right, and you are able to answer it, right. तो इस केस में क्या है कि मुझे पता है कि तुम एक तो स्ट्रेस भी हैंडल कर रहे हो, राइट, एंड और तुम आंसर भी बहुत एफिशिएंटली दे रहे हो. सो यू कैन हैंडल बोथ द स्ट्रेस एज वेल एज यू कैन आंसर very efficiently, meaning you are a good student and you have a particular ability to answer those questions. तो ये सारी चीजें भी आपकी चेक होती हैं. तो जब भी आप ऐसे इंटरव्यूज में आओ, मेक श्योर यू आर वेरी रिलैक्स एंड काम सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड बेस्ड ऑन दोस क्वेश्चन यू कैन आंसर दोस प्रॉपर्ली, राइट. तो इसमें ऐसा मेरे को बताने की कुछ ऐसे मैं आपको लाइक अगर फॉर इंस्टेंस मैं अगर आपको ये क्वेश्चन बता दूं कि आप ये क्वेश्चन पढ़ के चले जाओ, ऐसा नहीं कि वो वहां से क्वेश्चन पूछेंगे. दे आर गोइंग टू आस्क what is your favorite subject and based on that they are going to start putting up questions and those questions are usually the basics. अब ऐसा नहीं मैंने बोल दिया कि what is the like what are different structure of protein. अब ऐसा नहीं कि हर इंटरव्यू में वो पूछा जाएगा. अगर आपका प्रोटीन पे काम ही नहीं है so they are not going to ask it. अगर आपका जेनेटिक्स पे काम है so they are going to ask about the DNA folding, stuff like that, right. So make sure आपका जो भी फेवरेट सब्जेक्ट हो आप उसको बोलें एंड आपको उसके बारे में तैयारी अच्छे से होनी चाहिए. So during my RCB interview as well as during my NIBM interview they have asked me the same question and IIT खड़गपुर ICS का मेरे को डायरेक्टली ऑफर आ गया था, तो उसमें मुझे अगेन वहाँ पे इंटरव्यू नहीं हुआ था, तो वो भी मेरे इंटीग्रेटेड PhD के लिए था. बट दिस इज हाउ दे अप्रोच. दे विल स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स, देन दे डीप डाइव कि आप क्या रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड एबिलिटी कितनी है, एंड बेस्ड ऑन दैट
they judge you and then they offer you a integrated PhD seat. So I think this will help, and if it does, so do subscribe. And my suggestion is, if you are choosing integrated PhD, do take exit after 2 to 3 years, because you are going to learn many things at many different institutes. Thank you.